हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में। और मैं आप सभी को बताऊंगा ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और इसके ड्रॉबैक्स क्या आ रहे हैं जिससे हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं पाइथन की मदद से। मैं आप सभी को बताऊँगा इसे कैसे सॉल्व करना है और उस कोड को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले जान लेते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम ये एक तरीके का प्रॉब्लम है जो प्रोसेसेस के कोऑर्डिनेशन के रिलेटेड है। मतलब प्रोसेसर के कोऑर्डिनेशन के रिलेटेड, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे दो तीन प्रोसेसेस जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो ये प्रोसेसेस किस तरीके से कोऑर्डिनेट करे, इसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम होता है। तो प्रोड्यूसर क्या होता है मैं आप सभी को पहले बता दूँ। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर इज़ अ एंटिटी, इट इज़ एक इस तरीके का एक एंटिटी होता है, कोई भी एंटिटी होता है जो एक कोई भी थिंग को प्रोड्यूस करता है और उसे बफर मेमोरी में, ये समझ लीजिए बफर मेमोरी में डाल देता है, मतलब अपेंड कर देता है। और उसी तरीके से एक कंज्यूमर होता है, ये है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है? कुछ तो प्रोड्यूस करता है, इसने वो प्रोड्यूस करा और ये जो प्रोड्यूस करा है उसने बफर मेमोरी में डाल दिया। इस तरीके का काम करता है प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर क्या कर रहा है? अब ये कंज्यूमर क्या कर रहा है कि जो इस प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है वो बफर मेमोरी ने जो डाला है वो बफर मेमोरी से लेकर अपना काम करता है। ये कंज्यूमर कंज्यूमर क्या करता है कि बफर मेमोरी का जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है वो प्रोडक्ट को यूज करता है। यही काम होता है प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का। और इसे डिटेल में समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँ तो जैसे कि समझ लीजिए एक होटल है। होटल नहीं, समझ लीजिए कि जैसे कि हमें खेती में से अनाज आता है। तो ये अनाज कौन देता है हमें? वो देता है फार्मर। तो वो फार्मर क्या हुआ? फार्मर हुआ प्रोड्यूसर। तो फार्मर क्या करता है कि फार्मर जो खेती में से अनाज निकलता है वो ट्रक में लोड करके सभी को मिलता है। वैसे वैसे ही समझो, ये ट्रक जो है वो है एक बफर मेमोरी। वो ट्रक जो है वो है बफर मेमोरी और उसमें ये फार्मर जो है वो है प्रोड्यूसर। वो ट्रक में लोड कर रहा है, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर होके वो बफर मेमोरी में लोड कर रहा है। इस तरीके से वो आप समझ सकते हो। ये फार्मर ट्रक में लोड करके हमें सभी को देता है वो, और हम सब क्या है? कंज्यूमर। और कंज्यूम कहाँ से करते हैं? ट्रक में का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसे हम कंज्यूम करते हैं। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम को समझ सकते हो। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर आप सभी को समझ आ गया होगा कि क्या होता है। और एक बार और बता दूँ, प्रोड्यूसर होता है जो प्रोड्यूस करता है और बफर मेमोरी में डाल देता है। और कंज्यूमर क्या करता है? उसे कंज्यूम करके वो प्रोड्यूसर ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसे कंज्यूम करता है, वो होता है कंज्यूमर। तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर कैसे वर्क करते हैं? तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर वर्क सिंपल है। जैसे कि मैंने आप सभी को फार्मर का एग्जांपल बता दिया है कि प्रोड्यूसर क्या करता है, एक जॉब लिया, जैसे कि ये है एक जॉब उसका। तो वो क्या करेगा, ये जॉब को लेगा प्रोड्यूसर और इस पर समथिंग वर्क करके एक जॉब बना के वो बफर मेमोरी में डाल देगा। और इसी तरीके से होने के बाद ये अपना फिर से काम चालू कर देगा, ये रुकेगा नहीं, फिर से काम चालू करेगा, डालता रहेगा। और इसी के बीच ये जो कंज्यूमर है वो आएगा, इसमें से वो जो वर्क हुआ है, जो कंज्यूमर मेमोरी ने करा है वर्क, वो उसे लेगा और कंज्यूम करेगा। ये कंज्यूमर का काम होगा। इस तरीके से इन दोनों का कोऑर्डिनेशन में, साइक्लिक कोऑर्डिनेशन में ये वर्क करते रहते हैं। और अब चलिए देखते हैं, अब देखते हैं कि ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में रियल में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, किस प्रॉब्लम की वजह से हमें इसे सॉल्व करना पड़ रहा है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम सॉल्व क्यों करना पड़ रहा है? इसमें तीन प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम है कि ये प्रोड्यूसर, जैसे कि समझ लो प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर है उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ प्रोड्यूस ही ना करें। मतलब देखिए, ये प्रोड्यूसर है तो इसे हमेशा प्रोड्यूस करते रहना चाहिए, पर इसने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम आएगा। कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम आएगा? ये सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम है। ये पहला नंबर का प्रॉब्लम है कि प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया। और या फिर हो सकता है कि प्रोड्यूसर को एक और प्रॉब्लम आ सकता है कि प्रोड्यूसर
ने पूरा प्रोड्यूस काम कर दिया है, उसके बाद उसको प्रोड्यूस करने के लिए जगह ही नहीं। और ये प्रोड्यूसर मेम देखिए, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये देखिए, ये है बफर मेमोरी और ये प्रोड्यूसर ने पूरा भर दिया है, समझ लीजिए पूरा भर दिया है। और इससे क्या हो रहा है कि जब अगली बार वो प्रोड्यूसर आ रहा है तो उसे इसमें भरने के लिए कुछ जगह ही नहीं मिल रही है। ये एक तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक तरीके का प्रॉब्लम। अब कंज्यूमर के रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अब कंज्यूमर को रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जो मैंने पहले जो एक्सप्लेन नहीं किया था क्या, कि प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया तो कंज्यूमर क्या लेगा, कुछ नहीं लेगा, वो भूखा ही मर जाएगा। ये प्रॉब्लम होने वाला है कंज्यूमर के रिलेटेड। क्या प्रॉब्लम है वो, कि प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया जिसके वजह से कंज्यूमर को कुछ मिला ही नहीं। ये प्रॉब्लम होने वाला है कंज्यूमर के रिलेटेड। और प्रोड्यूसर के रिलेटेड क्या होने वाला है कि वो जो मेमोरी ब्लॉक था, बफर मेमोरी, उसमें उसने क्या किया, वो पूरा भर डाला और अगली बार आया तो उसे जगह ही नहीं मिला, ओवरफ्लो हो गया वो डाटा, इसलिए गायब हो गया कुछ, तो डिसमैच हो गया। अब मैं आप सभी को बता दूं बफर मेमोरी क्या है। उससे पहले बफर मेमोरी है एक टेम्पररी स्टोरिंग यूनिट। टेम्पररी स्टोरिंग यूनिट ये क्या करता है, टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। मैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए आप सभी को एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए आप होटल में गए हो और आप होटल में बैठ के खाना खाने के लिए वेटर को ऑर्डर दे रहे हो। वेटर को आपने बोला मेरे को कुछ तो चपाती वगैरह लेके आइए, तो वो उसने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया और आगे चला गया वो। इसी तरीके से ये बफर मेमोरी भी वर्क करता है। तो मैं आप सभी को बता दूं बफर मेमोरी इसी तरीके से कैसे वर्क करता है। बफर मेमोरी एक डेटा लेता है, टेम्पररी उसे स्टोर करता है, जैसे इसने स्टोर किया और आगे चला जाता है उस डेटा को लेकर, उस डेटा को उस टेम्पररी ब्लॉक में स्टोर करके। इसी तरीके से ये बफर मेमोरी भी वर्क कर रहा है और इसी का यूज करके ये दो प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। प्रॉब्लम समझ में आए कैसे थे। और आप समझते हैं तीसरा प्रॉब्लम क्या होगा। तीसरा प्रॉब्लम होगा कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक साथ आ जाए, जिससे उससे क्या होगा कि ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर की वो हो जाएगी, धड़क हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि इससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक साथ कभी भी बफर मेमोरी को टैकल करने नहीं आना मांगता है। ये तीनों प्रॉब्लम है। तो मैं फिर से एक बार आप सबको बता दूं वो तीनों प्रॉब्लम क्या थे। पहला प्रॉब्लम है कि प्रोड्यूसर ने अपना बफर मेमोरी भर दिया, उसके बाद उसके पास जगह ही नहीं है कि उसमें कुछ और भर सके। ये प्रॉब्लम आने वाली है प्रोड्यूसर को। और कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम आएगी, कंज्यूमर को प्रॉब्लम आएगी कि प्रोड्यूसर ने कुछ भरा ही नहीं, इसके वजह से उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, वो भूखा मर जाएगा। ये प्रॉब्लम आएगी कंज्यूमर को। और थर्ड प्रॉब्लम आएगी कि दोनों एक साथ भिड़ जाते हैं उसे बफर मेमोरी को खाने पीने में। ये प्रॉब्लम बफर मेमोरी पे वर्क करने के लिए ये तीनों प्रॉब्लम है। तो इसको एग्जांपल के रूप पे समझना हो तो मैं आप सभी को समझा दूँ। क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सभी को ईजिली समझ में आ जाए और आप कभी भी भूलो मत। तो इसका एग्जांपल देने, इन तीनों को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप सभी को। वही फार्मर वाला एग्जांपल ले लो। फार्मर ने बना दिया है, पर फार्मर ने इतना सारा बना दिया कि वो बहुत सारा लोडेड हो गया यहाँ पे, जिससे क्या हो रहा है कि वो आगे और बना के लेकर आ रहा है तो उस ट्रक में उसमें भर रही नहीं है। इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो उसका अनाज बच जा रहा है और वो अनाज बच जाने की वजह से वो अनाज बाद में ख़राब हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आ जा रहा है। ये है प्रॉब्लम पहला वाला। उसको पहले वाले प्रॉब्लम से रिलेट कीजिए। प्रोड्यूसर ने ज़्यादा बना लिया जिससे क्या हुआ कि उसका वो बच गया और वेस्टेज हो गया। ये प्रॉब्लम है। और सेकंड प्रॉब्लम है कंज्यूमर के रिलेटेड। कंज्यूमर जैसे कि देखिए यहाँ पे ट्रक है, फार्मर ने इसे कुछ भी नहीं भरा तो क्या होगा, हमारे पास कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा। खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हम भूखे मर जाएंगे। ये प्रॉब्लम होने वाली है कंज्यूमर के साथ। एम्प्टी हो जाएगा वो बफर मेमोरी, इसलिए उसे कुछ भी करने को नहीं मिलेगा बफर मेमोरी के साथ, मतलब कंज्यूम करने को नहीं मिलेगा। और थर्ड प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताया कि दोनों एक साथ उस ट्रक पे वर्क करने लगेंगे तो ट्रक पे जोर आ जाएगा, इसलिए ट्रक ख़राब हो सकता है। ये एग्जाम्पल थोड़ा वो अलग ही टाइप का हो गया, पर इसी तरीके से कुछ है कि दोनों एक साथ
उस बफर मेमोरी पे वर्क नहीं करना चाहिए। ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं। तो इस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सीमेफोर, और कह लो सीमेफोर की टेक्निक। तो सीमेफोर क्या होता है? सीमेफोर होता है एक जरिया जिससे हम अचीव कर लेते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या? हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में कोऑर्डिनेशन लाने का काम करते हैं इस सीमेफोर से। तो ये सीमेफोर ये कैसे अचीव करता है? ये सीमेफोर ये अचीव करने के लिए यूज करता है 3 वेरिएबल। वो 3 वेरिएबल क्या है? वो है सीमेफोर एस, सीमेफोर ई और एक सीमेफोर एफ। ये तीनों ये वेरिएबल को यूज करके प्रोड्यूसर कंज्यूमर में कोऑर्डिनेशन लाता है, या फिर कह लो प्रोसेसेस में कोऑर्डिनेशन लेकर आता है। तो अब मैं बता दूं सीमेफोर एस क्या होता है। ये फर्स्ट वेरिएबल है। सीमेफोर एस क्या होता है? सीमेफोर एस उसके नाम से ही मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। सीमेफोर एस मतलब होता है शेयर्ड बफर। शेयर्ड थोड़ा अक्सर थोड़ा गंदा आएगा क्योंकि मैं उससे कर रहा हूँ, तो इग्नोर इट। शेयर्ड बफर होता है। सीमेफोर एस का मतलब होता है शेयर्ड बफर। सीमेफोर एस शेयर्ड बफर। तो एक एग्जाम पूरा मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। शेयर्ड बफर है एक, समझ लो। यहाँ पे है प्रोड्यूसर, यहाँ पे है कंज्यूमर। अब ये सीमेफोर एस क्या करता है? ये करता है क्या कि जब प्रोड्यूसर इस बफर पे काम कर रहा होगा तो इस कंज्यूमर को वहाँ पे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और जब कंज्यूमर वहाँ पे काम कर रहा होगा बफर पे तो इस प्रोड्यूसर को वहाँ पे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का कोऑर्डिनेशन लाने का काम करता है सीमेफोर एस। और सीमेफोर ई क्या काम करता है? ये है सेकेंड वेरिएबल ऑफ सीमेफोर। तो ये क्या करता है? ये किस तरीके से वर्क करता है? सीमेफोर ई है, ई मतलब एम्प्टी, एम्प्टी बफर। एम्प्टी, थोड़ा अक्षर को इग्नोर करें। एम्प्टी बफर। ई मतलब होता है एम्प्टी बफर। अब ये क्या करता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर जो है ये यूज किया जाता है एम्प्टी बफर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज किया जाता है एम्प्टी है, मतलब किससे इनिशियलाइज किया जाएगा? एन से। एन से इनिशियलाइज किया जा रहा है क्यू। अब ये एन से क्यों इनिशियलाइज किया जा रहा है? ये एन से इनिशियलाइज किया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि इसमें कितना भरना है। कितना भरना है पता नहीं, इसलिए हम एन यूज कर रहे हैं, इसलिए इनिशियलाइज किया जाता है एन से। और सीमेफोर ई मतलब एम्प्टी बफर होता है, और एम्प्टी बफर का यू इनिशियलाइजेशन कहाँ से किया जाता है? एन से। ये बात तुम्हें ध्यान रखना है बस इसमें। और सीमेफोर एफ क्या होता है? सीमेफोर एफ मतलब होता है फुल बफर, और इससे यूज किया जाता है फुल बफर को टाइम कोऑर्डिनेशन लाने के लिए। जैसे कि आप सभी को बताया हूँ 3 प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम के वजह से ये तीनों वेरिएबल बनाए हैं। पहला वाला वेरिएबल समझ में आया, ई एम्प्टी बफर। आपने को एम्प्टी वाला भी प्रॉब्लम था, वहाँ पे फुल बफर होने का भी प्रॉब्लम था, इसलिए ये वेरिएबल कोऑर्डिनेशन लाते हैं फुल बफर। सीमेफोर एफ मतलब फुल बफर। अब ये फुल बफर कहाँ से इनिशियलाइज किया जाएगा? ये फुल बफर इनिशियलाइज किया जाएगा 0 से। क्यों? अब ये 0 क्यों? ये मेन बात, ये 0 क्यों? क्योंकि आप समझो, अब ये एक बफर है, आपने इसे फुल भर दिया, तब इसमें है क्या कुछ डालने के लिए? नहीं। तो इनिशियलाइज कहाँ से होगा? ये 0 से। अब है ही नहीं कुछ डालने के लिए, मतलब इसके पास क्या है? 0। ये कैसा था? इसमें डालने के लिए बहुत कुछ भी डाल सकते थे, क्योंकि वो एम्प्टी था, एन तक डाल सकते थे वैल्यू, क्योंकि हमें पता नहीं था। यहाँ पे पूरा भरा है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल सकते, इसलिए 0 इनिशियलाइज 0 से करेंगे, और इसे इनिशियलाइज एन से करेंगे। आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि सीमेफोर एस क्या होता है, ई क्या होता है, एफ क्या होता है। उनके नाम से ही आप सभी को समझना है। सीमेफोर एस मतलब शेयर्ड बफर, ई मतलब एम्प्टी बफर, एफ मतलब फुल बफर। और ये सभी क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें वो तीनों जो ऊपर प्रॉब्लम आए हैं उसे इन सभी सीमेफोर्स के वेरिएबल से सॉल्व करने आ जाए, इसलिए हम ये सीमेफोर बफर्स यूज़ कर रहे हैं। और म्यूटेक्स क्या है? सिंपली बता दूं, म्यूटेक्स एक सिंपली सब पार्ट होता है सीमेफोर का, और ये क्या करता है कि ये सिंपली एक काम करता है मल्टी लॉकिंग का काम।
ये मल्टी लॉकिंग का काम करता है, सॉरी लॉकिंग का काम करता है, लॉकिंग मैकेनिज्म इसका होता है। और ये इसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये इतना याद रखिए कि ये सीमेफोर का एक सब पार्ट होता है और ये लॉकिंग का काम करता है, लॉकिंग मैकेनिज्म इसका होता है, बस। तो दोस्तों आप सभी को ये पूरी थ्योरी समझ में आई हो और आप सभी को ये पूरी थ्योरी में अब कुछ दिक्कत नहीं आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ के बगल के बेल आइकन को दबा देना, जिससे आप सभी को नई नई इसी तरीके की वीडियो की इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।